माघ अमावस्या 2026 अर्थात मौनी अमावस्या भी जिसको कहा जाता है, ये 2026 में कब पड़ रही है? 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को मौनी अमावस्या अर्थात माघ अमावस्या का त्योहार मनाया जाएगा। मौनी अमावस्या अर्थात जिस दिन मनु भगवान का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के अंश से, जिसके कारण हम उनकी संतान मानव कहलाई, उनके कारण, उनके नाम के कारण भी इसको मौनी अमावस्या कहा जाता है। इसलिए इस दिन मौन व्रत रखने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है कि इस माघ अमावस्या को आपने एक माघ अमावस्या को अवश्य मौन व्रत धारण करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहता है कि जितना श्रम, जितनी मेहनत आप 8 घंटा मेहनत करके जितनी आप एनर्जी अपने शरीर की वेस्ट करते हो, उतनी एनर्जी केवल 1 घंटा बोलने से वेस्ट हो जाती है। इसलिए अपने शरीर की आध्यात्मिक उन्नति हो सके, आपके मन के अंदर वो परम पिता परमात्मा जो विराजमान है वो प्रकट हो सके। जैसे दूध के अंदर मक्खन है, लेकिन जब मथानी चलती है वो तब प्रकट होता है, और मक्खन को जब तक चूल्हे की आग ना मिल जाए तब तक वो घी नहीं बन सकता। इसी प्रकार हमारा मन यदि मौन व्रत धारण करके अंतर्मुखी हो जाता है तो हमारे मन के अंदर परमात्मा जागृत रूप में हमारे अंग संग हो जाते हैं। इसलिए मौनी अमावस्या में मौन व्रत की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। इसको हम घर में किस प्रकार मनाएं? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्य उदय होने से पहले उठे, अपने या तो किसी तीर्थ में जाकर गंगा जी में स्नान करें, यमुना जी में स्नान करें, किसी नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर में ही अपनी बाल्टी के अंदर पहले थोड़ा सा तीर्थों का जल डालें, गंगा जल अवश्य डालें, और फिर हर हर गंगे, हर हर नर्मदे, हर हर जटा करे, हर हर महादेव कहकर सर्वप्रथम स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान के सम्मुख जाके सर्वप्रथम गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करें और हाथ में संकल्प लें। यदि आपने व्रत रखना है तो व्रत का संकल्प लें, अगर आपने व्रत नहीं रखना तो केवल दान का संकल्प लें। हाथ में गंगा जल रखकर 1 रुपए का सिक्का रखकर भगवान शंकर को, महादेव और मां पार्वती को साक्षी मानकर और विष्णु भगवान की साक्षी मानकर 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु कहकर भगवान से व्रत का संकल्प ले। अगर व्रत नहीं है तो दान का संकल्प लें। अपने स्थान का नाम ले, अपने गोत्र का नाम ले, अपना नाम ले, अपने परिवार का नाम लेकर कि प्रभु मैं आज इस मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या को इन वस्तुओं का दान कर रहा हूं। प्रभु आप मेरी वस्तुओं को स्वीकार करें और मुझे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो, आपके आशीर्वाद की प्राप्ति हो, ऐसी कृपा करें। और फिर उस जल को मस्तक से लगाकर भगवान शंकर के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद मौनी अमावस्या को, माघ अमावस्या को आपने गज्जक का, रेवड़ी का, तिल का, गर्म वस्त्रों का दान अवश्य करें। आंवले का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। गर्म वस्त्रों का दान करने से मां लक्ष्मी की अखंड कृपा प्राप्त होती है। यदि आपने इस दिन तिल के साथ में गुड़ का दान किया तो आपका सूर्य प्रबल हो जाएगा, और आपने इस दिन छाते का दान किया, काले जूतों का दान किया तो आपके शनि ग्रह, राहु केतु के दोष आपकी कुंडली से विदा हो जाते हैं। राहु शांत हो जाते हैं, शनि केतु की ग्रह दशा शांत हो जाती है और आपके जीवन में धन योग बनता है, सुख समृद्धि का योग बनता है, भगवान का आशीर्वाद बनता है और आपको अक्षय पुण्य, बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए स्नान की महिमा है, अमावस्या के दिन दान की महिमा है। जितनी आपकी सामर्थ्य हो दान करें। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर काले तिल डालकर भगवान शिव को जल अवश्य अर्पित करें, और भगवान शिव के मंदिर में खड़ाओं का दान करने से आपके घर का जितना भी बड़ा मर्जी पितृदोष है, किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती, बनते बनते कार्य आपका बिगड़ जाता है, तो खड़ाओं का दान अमावस्या तिथि के दिन शंकर भगवान के मंदिर में अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दान करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए स्मरण रखें, जब आप किसी वस्तु का दान दें उस वस्तु के साथ में दक्षिणा अर्थात पैसे अवश्य रखें। यदि आपने वस्तु चढ़ा दी और आपने उस दान के साथ में दक्षिणा नहीं दी तो आपका दान आपको कोई फल ही नहीं देगा। इसलिए हमेशा याद रखने, जब भी कोई वस्तु का दान करें, भगवान के मंदिर में चढ़ाएं, गरीबों को दें, कुछ जरूरतमंदों को आप दान करें, तो उस वस्तु के साथ में, मान लो आपने कंबल दान किया, गर्म वस्त्र, उसके ऊपर दक्षिणा पैसा
अवश्य रखिए। और फिर कोई भी वस्तु है उसके साथ में पैसा अर्थात दक्षिणा रख के जब दान करोगे तो वो दान आपका सार्थक होगा। हम दान तो करते हैं लेकिन हम दान के ऊपर, वस्तु के ऊपर पैसा ही नहीं रखते तो हमारा दान कभी मान्य ही नहीं होगा। इसलिए आप अमावस्या के दिन दान अवश्य कीजिए और इस जानकारी को आगे पहुंचाइए। जय माघ मास, जय मां माघी अमावस्या।